Everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we are going to discuss types of borrowers. So हम already individuals, proprietorship firm, partnership firm, HOF companies discuss कर चुके हैं. Now we'll discuss statutory companies, trusts and LLP. तो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? कोई भी ऐसी एंटिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो किसी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के थ्रू बनता है उसे हम स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना है. जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं दे आर अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड 1980. इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ था. तो ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एक्ट. इनके स्पेसिफिक एक्ट में इनको लेके जो प्रोविजंस दी गई हैं ये इनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. सो व्हेनेवर अ बैंक इज डीलिंग विद अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सो इट हैज टू लुक इनटू द एक्ट कि क्या उस एक्ट में प्रोविजंस हैं कि बैंक इनके साथ डील कर सके. ओके. नेक्स्ट, क्लब्स, सोसाइटीज या नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशंस की बात करें तो दे आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट. सोसाइटीज आर गवर्न्ड बाय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. देन देयर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो अलग अलग टाइप की एसोसिएशंस अलग अलग टाइप के लॉ से गवर्न होती हैं. ओके. हो सकता है आप किसी ऐसे सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं एज अ बैंकर जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर है, कोई कंपनीज एक्ट के अंडर है. तो जब भी बैंक ऐसे किसी एसोसिएशन को लेंड करता है, ट्रांजेक्शन्स करता है, तो बैंक को उनके लॉज, बाय लॉज उनको ध्यान से देखना पड़ता है और लीगैलिटी वेरीफाई करनी पड़ती है कि अगर हम इनके साथ ये डील करेंगे तो क्या इनके जो एसोसिएटेड एक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो वो लॉज बाय लॉज बैंक को देखने पड़ते हैं. स्पेसिफिक पहले तो देखना पड़ता है कि किसके अंडर आ रहा है. अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो इंडिया में जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं दे आर गवर्न्ड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. पब्लिक ट्रस्ट आर रेगुलेटेड बाय रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट. अगर हिंदूज का ट्रस्ट है, मुस्लिम जो ट्रस्ट होते हैं दे आर गवर्न्ड बाय द वाकफ एक्ट. सो जो ट्रस्टीज होते हैं वो ट्रस्ट को मैनेज करते हैं एंड उन्हें ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है. हर ट्रस्ट का एक ट्रस्ट डीड होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं. सो व्हेनेवर अ बैंक इज डीलिंग विद अ ट्रस्ट तो उन्हें देखना पड़ेगा कि प्राइवेट है तो इस एक्ट के अंडर आ रहा है, पब्लिक है तो इस एक्ट के अंडर आ रहा है, हिंदू है, मुस्लिम ट्रस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं. जो मुस्लिम वाकफ बोर्ड्स होते हैं वहां पे ट्रस्टी को मुतावली बोला जाता है, रेगुलेटेड बाय द वाकफ बोर्ड. सो बैंक को देखना पड़ता है कि अगर हम ट्रस्ट को लोन दे रहे हैं तो क्या सारी लीगल परमिशंस हैं. तो ट्रस्ट बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं. तो बैंक हमेशा ट्रस्ट से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा, ट्रस्ट डीड मांगेगा, पैन मांगेगा, पैन नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 मांगेगा. ट्रस्ट के जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सनल हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा. तो बैंक जिससे डील कर रहा है वो किस एक्ट के अंडर आते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक्स को देखने पड़ते हैं. फिर बात करते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होती है. एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. पार्टनर्स की जो आइडेंटिटी है वो पार्टनरशिप से सेपरेट होगी. एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए. अगर एक एलएलपी में 3 पार्टनर हैं तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड होने चाहिए. अगर है ही 2 पार्टनर है तो दोनों डेजिग्नेटेड होंगे. तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए और 2 पार्टनर्स मिलकर एलएलपी बनाते हैं. मैक्सिमम एलएलपी में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं उस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है. अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते हो. एलएलपी में पार्टनर एक कंपनी भी बन सकती है. फिर एक बार आपकी एलएलपी इस्टेब्लिश होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, सू कर सकते हो. आपको भी सू किया जा सकता है, आप पे भी केसेस हो सकते हैं एज एन एलएलपी. अब नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं उनमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. लेकिन एलएलपी में आप एक अग्रीड कंट्रीब्यूशन देते हो कि मैं इतना ही कंट्रीब्यूट करूंगा, वही आपकी लाइबिलिटी है, आपको उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना है. ठीक है. हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करता है, लेकिन एक पार्टनर अगर कुछ करता है, कुछ अनऑथराइज करता है तो बाकी के पार्टनर्स उसके लिए लाइबल नहीं होंगे. ठीक है. एक टाइप ऑफ एलएलपी होती है स्मॉल एलएलपी. स्मॉल एलएलपी होती है जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट मोर देन 25 लाख और जिसका जो टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर जो पिछला निकला है उसमें 40 लाख से ज्यादा नहीं है. तो छोटे अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं,
इसे स्मॉल एलएलपी बोलते हैं। पेपर में आपको पूछ लिया जाता है कि स्मॉल एलएलपी का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, टर्नओवर कितना हो सकता है। सो एलएलपीज कैन आल्सो ओपन अ बैंक अकाउंट, दे कैन आल्सो टेक लोन्स फ्रॉम दी बैंक्स। तो जब भी एलएलपी को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ एंड पैन कार्ड और पार्टनर्स के प्रूफ, एलएलपी अग्रीमेंट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बैंक डिमांड करे एलएलपी की एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो बैंक डिमांड कर सकता है। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यू आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा क्रैश कोर्स जो मई 2025 के लिए है, बैच 1 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और जो नेक्स्ट क्रैश कोर्स बैच 2 है वो हमारा वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे आपको। जैब 80 कोड यूज कर सकते हैं आप और आपको 80% ऑफ भी मिल जाएगा। सो जो भी डिटेल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग अ ट्रस्ट? प्राइवेट ट्रस्ट आर गवर्न्ड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट। Correct. Trustee of a Muslim waqf is known as mutawli. Correct. Trustee account requires a trust deed and registration certificate for opening. तो ट्रस्ट अकाउंट ओपन करना है तो सर्टिफिकेशन, ट्रस्ट डीड, ये सब तो डिमांड करेगा बैंक। तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो डी ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, एंड इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज चेक करने के लिए। www.edutab.co.in पे भी आप जाके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।